नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी को 72 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस जंग के नतीजे में उड़ने वाली धूल अभी बैठी नहीं है। खुद साख्ता खप्ते अज़मत में मुब्तला भारत की तारीखी शिकस्त पर जहां दुनिया वर्ता हैरत में डूबी हुई है, वहीं कपकपाते हाथ, लरसते होंठ, बेतरतीब अल्फाज, चेहरे पर छाई हुई बौखलाहट और ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत और शर्मिंदगी सीने पर सजाए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी कौम को झूठी तसल्लियां और मसनूई जीत के किस्से सुनाने में मसरूफ हैं। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज कौम को झूठी तसल्लियां देने के बाद आज सुबह सियासी फायदा उठाने की गर्ज से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंचे। ये वही जगह है जहां मौजूद 3 दिन पहले भारत के रूसी साख्ता S-400 दिफाई निजाम को पाकिस्तान ने उड़ा दिया था। अब यहां से बड़ी दिलचस्प फिल्म शुरू होती है। बॉलीवुड फिल्मों से मुतासिर भारतीय वज़ीर आज़म कहीं जाएं और ड्रामेबाजी ना करें, यह भला कैसे हो सकता है? तो आइए आपको बताते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदाकारी के जौहर कैसे दिखाए। तो सबसे पहले भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जंग में हारे हुए भारतीय एयरफोर्स के जवानों का हौसला बढ़ाने सुबह 6 बजे आदमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने खिताब भी किया। लेकिन हैरानकुन तौर पर उनका यह खिताब किसी भारतीय टीवी चैनल ने लाइव नहीं दिखाया। लेकिन 9 घंटे बाद भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे आदमपुर का रिकॉर्ड खिताब टेलीकास्ट किया जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ जावियों से ली गई तस्वीर मीडिया को जारी की जाती हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया इन तस्वीर के साथ तकरीबन एक जैसी हेडलाइंस लगाता है, जिसमें बज़ाहिर यह बताने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान ने जो आदमपुर में S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया था वो गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं उनके अक़ब में S-400 डिफेंस सिस्टम वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि सच को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोले जाएं तो सच नहीं छुप सकता। अकल से आ रही गोदी मीडिया को शायद लगता है कि जो वो बयानिया बना रहे हैं वो मार्केट में आसानी से बिक जाएगा। उन्हें क्या मालूम कि गोदी मीडिया की हकीकत तो पहले ही पूरी दुनिया पर पूरी तरह आश्कार हो चुकी है। आइए अब भारतीय वज़ीर आज़म की नाकाम अदाकारी के साथ साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की मुकम्मल हकीकत आपको बताते हैं। अब जरा गौर से देखिए टीवी स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीर को। नरेंद्र मोदी की तस्वीर के पीछे जो 4 पाइप नजर आ रहे हैं, ये 4 पाइप मुकम्मल S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं है। बुनियादी तौर पर S-400 के 6 हिस्से होते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये एक मुकम्मल सिस्टम बनता है। इस तस्वीर में जो मोदी के पीछे 4 पाइप नजर आ रहे हैं वो S-400 के 6 पार्ट्स में से सिर्फ एक हिस्सा है। ये लॉन्चेस लाकर भारतीय वज़ीर आज़म के पीछे खड़े कर दिए गए हैं। दूसरा पार्ट इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक होती है। यह डिफेंस सिस्टम 100 मुख्तलिफ चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। यह 4 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स फायर कर सकता है। एक की रेंज 40 किलोमीटर, दूसरे की रेंज 120, तीसरे की रेंज 250 और चौथे की रेंज 400 किलोमीटर तक होती है। S-400 डिफेंस सिस्टम का तीसरा पार्ट उसका लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार है, जबकि चौथा पार्ट फायर कंट्रोल रेडार फायरिंग का काम करता है। इसी डिफेंस सिस्टम का एक और पार्ट ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रेडार है, जिससे बुलंदी का पता लगाया जा सकता है। और इस डिफेंस सिस्टम का आखिरी पार्ट मोबाइल मास्ट सिस्टम है, जो ड्रोन का पता लगाता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पीछे तस्वीर में सिर्फ एक पार्ट को दिखाया गया है। अब सवाल यह है कि इस डिफेंस सिस्टम के बाकी 5 पार्ट्स कहां हैं? सवाल तो यह भी है कि इस डिफेंस सिस्टम के एक हिस्से के साथ MiG-29 तैयारा खड़ा है। भारतीय वज़ीर आज़म ने तो 36 राफेल तैयारे खरीदे थे, पाकिस्तान ने तो सिर्फ 3 राफेल तैयारे गिराए थे। बाकी 33 राफेल तैयारे कहां गए? सवाल तो यह भी है, भारतीय वज़ीर आज़म जो पहले मीडिया के सामने आने से कतराते थे, क्या अब मीडिया के सामने ऐसी ड्रामेबाजियां करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएंगे?